ऑलराइट, तो गाइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है एंड लेट्स स्पीक इट अबाउट द पार्ट ऑफ रेंडर ओवर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इस पैटर्न से हम लोग लास्ट टाइम देखा था, हम लोग क्रोन टू टूल एंड क्रोन स्टैम्पिंग ही देखा था कि वो कैसे काम करता है इसके राउंड पे, ठीक है, क्रोन करते समय। बट राइट नाउ वी आर यूजिंग द पार्ट ऑफ एनी अदर केसेस, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं ब्लर टूल को, शार्पनेस टूल हो गया और स्मच टूल हो गया, ठीक है। राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द ब्लर ओवर हियर, ठीक है। थोड़ा सा उसको बड़ा कर लेगा एंड यू कैन सी वी यूज़ द ब्लर्स ओवर हियर, ठीक है। ब्लर टूल से क्या करता है, ब्लर ही करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा उसके राउंड पे, ठीक है। यानी कि उसका मैं एक डुप्लीकेट ले लेता फटाक से और उसको थोड़ा सा छोटा करके इसका स्ट्रेंथ जो है पूरा बढ़ा दूंगा। क्या हो गया ना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ उसको राइट हैंड एरिया में लेके जा सकता हूँ, ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल में रख के भी मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यूज पे जाओगा तो यूज सिचुएशन पे काम करेगा, कलर्स पे जाके काम करेगा तो कलर्स पे काम करेगा ब्लर, ओके। एंड इन द केस अगर मैं डार्कर एरिया पे काम करूँ तो डार्कर एरिया पे काम करता है वो। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज द ब्लर, ऑलरेडी वी आर यूजिंग द ब्लर ओवर हियर। तो और अगर ब्लर यहाँ से हम लोग एक बार में दबाते जाएंगे इधर में, ठीक है। हालांकि देखो ब्लर करने के या फिर फोटो रिटच करने के बहुत से तरीके होते हैं गाइस, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हम ब्लर ही करना है अपने को, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी अपने पास तरीके हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, तरीके नहीं है। यहाँ बता फेशियल करने के बहुत से तरीके हैं उसके अलावा में, बट इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है करते समय, ठीक है। ओके, एंड आई थिंक हम लोग उसको कपार को थोड़ा थोड़ा करके ब्लर करते हुए जाएंगे एक बार में, ठीक है, यहाँ से जस्ट फ्रॉम हियर राइट नाउ, ठीक है। एंड एज यू कैन सी जैसे यहाँ पर चीज़ों को ब्लर करते जाऊँगा, ओके। तो यहाँ पर वो अपने अकॉर्डिंग में उसको ऑन ऑफ को देखता हो तो हल्का से ब्लर हो रहा है उसको, इसको लेके, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली, राइट। और राइट नाउ मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, आई थिंक तुम लोगों को ट्यूटोरियल में उसने दिखाया था, उसमें अभी के इसको डिलीट कर लेते, कंट्रोल जे, ठीक है। यहाँ जाएंगे ब्लर पे जाऊँगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सरफेस ब्लर कर देंगे, या तो स्मार्ट ब्लर या तो कोई और ब्लर भी कर सकते हो, बट वी यूजिंग सरफेस ब्लर ओवर हियर राइट नाउ। और तुम लोग का रीजन भी हो जाएगा यहाँ पे एक बार में, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड लेवल इट्स अप टू यू, आपको उसको 10 में रखो तो 10 में रखो, दिक्कत नहीं है। एंड आई थिंक इसमें रेडियस जो पार्ट है वो पूरा का पूरा एक बार में कवर अप होता है यहाँ से, ठीक है। इस चीज़ को लेके रेडियस का पार्ट 10 करके देखते हैं यहाँ पे, ओके। एंड यू कैन सी वी आर द मेकिंग अप द रेडियस ओवर हियर राइट नाउ। हम लोग यहाँ यूज़ कर लेते हैं रेडियस को 20 के राउंड पे, ओके, या तो 25 के राउंड पे, एंटर मार देंगे, ठीक है। तो एज यू कैन सी वी हैड द ऑल ओवर ब्लर ओवर हियर, ठीक है, राइट नाउ। बट अभी के लिए मैं यहाँ इस सारे लेयर को कर दूंगा इन्वर्ट, ओके। और यहाँ से कर दूंगा उसको ब्लर करते जाओगे करके, ठीक है। यानी कि जो मेरे को पार्ट लग रहा है मैं उन सारे पार्ट पे थोड़ा थोड़ा करके ब्लर लगाते हुए जाऊँगा पूरा पूरा, ठीक है। और एनी केस अगर मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरे को कोई काइंड ऑफ स्पोर्ट्स को यहाँ वहाँ से हटाना है, ठीक है, स्पोर्ट टाइप का चीज़ें जो रहेगी वहाँ से मेरे को हटाना भी रहेगा, तो मैं उसको वहाँ से करूँगा काम, एक चीज़ करूँगा वो है स्पॉट एंड टू को यूज़ करूँगा, जो कि काइंड ऑफ बोलते हैं कि सीधी सीधी स्पॉट से काफ़ी ज़्यादा वो हटते नहीं है कई बार, तो वहाँ पर चीज़ें काम आती है उसको लेकर, ठीक है, इस टाइप से। एंड वही है कि मेकअप आर्टिस्ट हैं ज़्यादातर, आपके बीच में कुछ फिर धीरे से फ़र्क बचेगा ही नहीं उस टाइप से उसको लेके। तो इट्स अप टू यू, एंड ऐसे ही लग रहा है कि ये पेंटेड किया गया है बंदे को पूरा का पूरा, बट स्टिल हम लोगों ने इसको यूज़ किया है पूरा का पूरा अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को कस्टमाइजली देखने के लिए। इसके अराउंड पे मैं इसको भी ब्लर करते हुए जाओगे जैसे, ठीक है। नाक वाक हो गया पूरा पूरा, यहाँ से पार्ट ऑफ कर हो गया एक बार में, वो चीज़ होगी एक बार में। और थोड़ा एफर्ट में ब्लर को लेके जाने वाला हूँ यहाँ पर भी, और यहाँ से उसको ब्लर कर देंगे एक बार में, ठीक है।
उसको लेके हम लोग काम कर लेते थोड़ा बहुत यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी, ठीक है। और एज यू कैन सी वी हैव द ब्लर ओवर हियर, इसके लिप्स पे भी मैं थोड़ा थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा। आई डोंट थिंक कि इतने खतरनाक लिप्स आई थे हमको दिखाने चाहिए पब्लिक को, नहीं तो दिक्कत करेगा हम लोग को ही, ठीक है, इस पार्ट पे। एंड आई थिंक इस पार्ट में हम लोग थोड़ा बहुत ब्लर कर देंगे यहाँ वहाँ पे, बिकॉज आफ्टर ऑल ये भी उसका स्किन ही है, ठीक है। आई थिंक इसका यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा ब्लर करते जाएंगे, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा यहाँ से पार्ट कवर कर देंगे इधर से धीरे धीरे करके, अरे इस टाइप से। एक बात का ध्यान रखना, एजेस हो गए या फिर काइंड ऑफ कोई भी अदर पार्ट्स हो गए, हम लोग वहाँ पर ब्लर्स को नहीं चलाने वाले हैं, ठीक है। उस बात का ध्यान रखना, नहीं तो क्या है फिर आगे जाके सपोर्टली आपको दिक्कत ही करेगा, नहीं तो समझ में आएगा नहीं अगले को भी चल क्या रहा है वहाँ पे उस चीज़ को लेके, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी, जैसे ही हम लोग ने वहाँ पर पार्ट्स को अपने अकॉर्डिंगली लेके चला, तो वी हैड द आउटपुट ओवर हियर, ओके। एंड आई थिंक यहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत वर्क कर लेते हैं इसको लेके। इसके अराउंड पे ऑपोसिटी कम है, इसको कर देंगे थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ से भी लुक थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा चालू कर देंगे यहाँ से, जस्ट राइट फ्रॉम हियर। कोई कोई चीज़ें यहाँ से ब्लर नहीं होगी बिकॉज इट विल ब्लर ओनली ऑन द सरफेस, ठीक है। जो सरफेस में काइंड ऑफ बोल सकते हैं जो झुरियाँ वुरियाँ पड़ जाती है, फिर उसको हटाना रहता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग को ये सरफेस बड़ा अच्छे से काम आना चालू करेगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसमें हम लोग उसको मूव अप करते जाएंगे इधर से इस तरीके से, ठीक है। एंड आई थिंक हम लोग घुसेंगे यहाँ पर भी इसको लेके पूरा का पूरा, और यस इसके लिखे हुए कमरे मिटा देंगे, क्या रख के करेगा वो भी, ठीक है। वही है। ठीक है, तो एज यू कैन सी जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा पूरा का पूरा एक बार में पार्ट कर्व करा है इसको लेके, ठीक है। एंड यहाँ से बात रही स्पॉट हिल करने की, तो डोंट वरी ऑन डैट, हमने यहाँ पे उसको स्पॉट को भी हिल कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हीलिंग टूल पे जाते हैं एंड लेट्स हील द ऑल ओवर पार्ट ओवर हियर, इसको लेके हील करते हुए जाएगा। आई थिंक अब रिप्लेसमेंट मोड में उसको नॉर्मल में कर देते हैं, तो अभी क्या करते हैं हील करते हुए जाएगा पूरा पूरा वो स्पॉट्स को, ओके, इसके अराउंड पे। और आई थिंक इधर में हमारे पास एक मस्सा था, उसको भी हम को रिमूव करना ज़रूरी है, ठीक है, इस वे में, ओके। इसको भी रिमूव कर दो, राइट। यानी कि जो जो इसमें मेजर पार्ट्स हो जाएंगे चीज़ों को लेकर के, वो हम लोग यहाँ से रिमूव करते हुए जाएंगे इसको लेकर, ठीक है। इसके दांत हो गया एंड काइंड ऑफ, और कुछ काइंड ऑफ बिग बेल और पैनल दिख रहा होगा तो उसको भी रिमूव करना रहेगा, ओके, इस टाइप से, ओके। एंड एज यू कैन सी वी हैव द ऑल ओवर पार्ट, इसको ले करके एंड यहाँ
से इसके स्कार्स को थोड़ा थोड़ा करके हटा सकते हो, ठीक है। अप टू यू, आपको कितना उसको सपोर्टली वे में हटाना है पूरा का पूरा। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस वन, या तो इसको यूज़ कर सकते हो इस वाले को, और ये राइट ईयर पे स्पॉट हीलिंग टूल पे जाते हैं, स्पॉट को हील कर लेते हैं यहाँ से, वो करेंगे एंड ओके आई थिंक हमारा काम यहाँ बराबर हो गया है। ओके कंटेनर में इस पर रखा और रिप्लेस करना अपने को, एंड नॉर्मल पे रख के देखते हैं एक बार, और शुड बी नॉर्मल, कि नॉर्मल में दिक्कत करेगा, ठीक है। तो एनीवेज हम लोग यहाँ पर उसको देख ले कि किस वजह से हम लोग यहाँ पे ब्लर टूल का यूज़ करके और भी चीज़ों के साथ खेला है। एंड राइट टाइम को यूज़ द स्मच टूल वॉरियर, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप अपने स्मच टूल यूज़ करके कुछ इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि फिंगरप्रिंट को ऑन कर देता हूँ एंड यू कैन सी वॉरियर। अभी नॉर्मल पे उसको डार्क पे कर देते हैं एंड यू कैन सी कि हमारा जो पार्ट टेक प्लेस कर रहा है तो कैसे कर रहा है उसको लेके उस प्रकार से, ठीक है। डार्कनेस हो गया, लाइटनेस पे रखोगा तो लाइटनेस पे काम करेगा। इसके यहाँ कर देता ऑल्ट, घुमा दो एक बार में, या तो इस तरीके से कर दो, या तो इस तरीके से घुमाते जाओगे यहाँ पे तो भी काम करते जाएगा वो। नॉर्मल पे करते हैं एंड लेट्स सी द पार्ट ऑफ फिंगर इट। मैं जैसे ही यहाँ पे काम करना चालू यू कैन सी एक इस वे में यहाँ पे काम हो रहा है उसको लेके, ठीक है। बट वन थिंग इज दैट वाई इट इज ओनली वर्क ऑन द फेस, यानी कि सिर्फ फेस पे क्यों वर्क कर रहा है, ठीक है। ओके सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस ओवर हियर, ठीक है। राइट नाउ मैं इसमें कलर्स पे रख के कर लेता हूँ। आयुष थोड़ा दरवाज़ा बंद कर देना, ठीक है। तो बात ही हो जाती है, अगर मैं स्मच टूल यूज़ करता हूँ तो वो क्या करता है कि जैसे कि पेंटिंग वेंटिंग कर ली हो ना, ठीक है। अगर मैं वहाँ पर स्मच टूल चला दूंगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा तुम लोग का, कि तुम लोग जो पेंट आउट करने जो तरीका होगा पूरा का पूरा वो एक बार में थोड़ा सा दिक्कत करेगा वहाँ पे, ठीक है। इसको लेके अभी रिमेंस पे है, उसको नॉर्मल करके रखते हैं एंड फिंगरप्रिंट को मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है। ओके एंड यू कैन सी वी हैड दिस ओवर हियर, ठीक है। ऐसे लेके चलोगे तो देखो एक स्ट्रोक बन रहा है इसके अंदर में, ठीक है, इस टाइप से वैकेंसी है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना स्ट्रोक थोड़ा 3D टाइप का लग रहा है हल्का सा मेरे को, देख रहे हो कैसे वो स्ट्रोक बना रहा है उसके अंदर में पूरा का पूरा, ऐसा लग रहा है इसके से निकला हुआ लग रहा है, देख रहे, देखो समझ में आया क्या। अगर मैं उसको रखूँगा टोटली यहाँ पे तो आई थिंक हम लोग उसको रखते हैं यहाँ पे, इसके एक रख देते हैं यहाँ पे। You can see both of the part over here and
इस टाइप के पार्ट्स को पूरा का पूरा। और इतना ही नहीं, मैं इसके हाथों पे जाके इसके साथ मैनेज करने की कोशिश करूँगा। देखो कैसे कैसे वो, मतलब बोल सकते कि अलाइन कैसे कैसे होते जा रहा है वो पूरा का पूरा उसके अराउंड पे, ठीक है, नहीं कि इस टाइप से। ओके, एंड वही लग रहा है कि वही से वो उग के निकल रहा है पूरा का पूरा। देख रहे हो कैसे वो एक बार में वाइंड अप निकलते जा रहा है एक बार में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये काम होता है स्मूथ टूल का, ठीक है, यानी कि पेंट बन गया है, आप उसमें थोड़ा बहुत अपने हाथों से वर्क कर करके उसमें थोड़ा बहुत स्मजिंग करके अपने अकॉर्डिंग पेंट को थोड़ा एक बोल सकते हैं कि एक किनारा, या फिर बोल सकते हैं कि एक काइंड उसको शेप में लेके आ सकते हो उस पेंटिंग को, ठीक है। तो इस मस्ट टू वही काम करता है इसके अंदर में। ओके, और इसके मोड्स अलग अलग होते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा मोड रखने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। लाइटर में रखो तो लाइटर मतलब लाइट वे में काम करेगा वो, लाइट कलर्स को सपोर्ट करेगा। डार्कन पे रखो तो डार्क कलर्स को सपोर्ट ज़्यादा करता है वो उस चीज़ को लेके, ठीक है। एंड जैसे ही अगर यहाँ बालों से शुरू करो तो कैन सी, बालों से शुरू करने से क्या हो जाएगा कि वो पूरा बाल पे वो करना चालू कर देगा, ठीक है, इसके अंदर में। और दाढ़ी देख लो, दाढ़ी पे भी देखो कैसे काम करना चालू कर देता है वो अपने अराउंड पे, ठीक है, इस टाइप का। वैसे लगा किसी ने इसके मुंह में कट मार दिया है तो इस टाइप का लग रहा है। तो इट्स अप टू यू गाइस कि आपको इसमें कैसे काम करने में मज़ा आता है और कैसे करने में आपको सही लगता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा शार्पन टूल। यानी शार्पन टूल क्या करता है कि आपका जितना भी एजेस है, जितना पार्ट है ना, उसको शार्प करके रख देगा एक बार में, ठीक है। यानी कि इसमें अगर चला होगा तो एज यू कैन सी हमारा एजेस जो था थोड़ा सा ब्लर था, वो थोड़ा शार्प हो गया, ठीक है। मैं इसमें चला लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। एज यू कैन सी हमारा एजेस है धीरे धीरे का क्या हो जाएगा, शार्प होते जाएगा पूरा का पूरा इसके राउंड पे, ठीक है, इस तरीके से। एंड अभी नॉर्मल पे डार्कन पे रखूँगा तो डार्क कलर्स को शार्प करेगा, लाइट पे रखूँगा तो लाइटिंग कलर्स को शार्प करना चालू कर देगा वो पूरा का पूरा इस वे में। ओके, तो आई थिंक अभी नॉर्मल पे रहने देता हूँ। स्ट्रेंथ को आई थिंक मैं 75 पे रख के देखते हैं कि वो कैसा काम कर रहा है। 75 है ना। ओके, एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द, ओके ओके, अच्छा खासा काम किया एक बार में, ठीक है। आई थिंक आँखों को हम लोग थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करके दिखा सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा, राइट, अपने अकॉर्डिंगली। एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ इट आल्सो पूरा का पूरा एक ही बार में बढ़िया से हम लोग को इसमें में काम मिल सकता है, ठीक है, इसको लेके, राइट, इस टाइप से हो गया। एंड एक ये वाला भी शेप हो गया पूरा का पूरा। ओके, एंड यहाँ से हम लोग इस पर बढ़िया से काम कर लेंगे, ठीक है। एज यू कैन सी ये बहुत अजीब गरीब टाइप से हम लोग का जो फुटेज है वो उसके से कुछ ना कुछ निकल रहा है, हम लोग वो यहाँ पे शो कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा लैटन की तो सिर्फ लैटन कलर्स को ही हाईलाइटेड रूप से वो उसमें वर्क करेगा, ठीक है, नहीं इसमें ही जो शार्पनेस पे काम करेगा इसको लेके। एंड आई थिंक इसमें हम लोग वाइट कलर्स को पूरा कर देंगे। एज यू कैन सी दांत कितने शार्प होते जा रहे हैं। एंड ये वाला पार्ट ओवरऑल पे कितना शार्प होते जा रहा है, यार स्किन का शार्पनेस देख लो, ठीक है। ओके, एंड इस वाले का शार्पनेस थोड़ा थोड़ा नजर आउट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये पार्ट हो गया, वो वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इस वे में। एज मच यू कैन सी हम लोग का जो पहला फुटेज था वो कैसा बनता जा रहा है अपने अकॉर्डिंगली, देख रहे हो पहले कैसा था अब कैसा आ रहा है पूरा का पूरा। So this is the way that you can manipulate some images, manipulate some kind of workflow over here, ठीक है। और इतना ही नहीं, तुम लोग उसके अंदर में थोड़ा बहुत और भी काम कर सकते हो। तो इससे थोड़ा बहुत डस्ट टूल हो गया, बर्न टूल हो गया, ठीक है। डस्ट टूल से मैं खेलूंगा, जो कि उसका एक्सप्लोशन 15 पे है, मैं उसको 20 पे करके देखता हूँ, वाइट सी। ओके, 20 पे करने से वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करना चालू कर देता है यहाँ से, ठीक है, इसके अराउंड पे। ओके, और डस्ट टूल बहुत अच्छा खासा चीज़ है, काम करोगे इसके साथ पे तो मज़ा आएगा तुम लोग को भी,
ठीक है, काम करने में भी। अरे लिटिल बिट उसको यहाँ रखेंगे अभी के लिए। और डॉज टू का हम लोग थोड़ा बहुत फ़र्क यहाँ से भी निकालते हो जाएंगे पूरा का पूरा। लिटिल बिट ओवर हियर, पूरा का पूरा। राइट, डॉज टूल है तो हल्का हल्का सा ओपेसिटी एंड काइंड ऑफ आपको यहाँ पे चीज़ें लगेगी यहाँ पे पूरी की पूरी, ठीक है, देखने भर के लिए। राइट, और जहाँ बात आती है डॉज टू की शेडोज़ के बारे में, ठीक है, तो ये चीज़ शेडोज से भी उतना ही काम करती है जितने कि आपको यहाँ पर बाकी जगह पे भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि डार्कनेस पे होने पर शेडो के पास लेके जाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसका डॉज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द बर्न टूल? बर्न टूल क्या करता है, जितने भी काली वाली जगह है उस सब पे अंधेरा कायम रहने का ही वो आदेश देता है, वहाँ बोलेगा अंधेरा कायम रहे उस टाइप से। ठीक है, तो अप टू यू आपको कौन सा अंधेरा इतना अच्छा खासा कायम रखना है, बट आई डोंट नीड राइट नाउ कि हम लोग यहाँ पे अंधेरा कायम रखेंगे इस चीज़ को लेके पूरा का पूरा उस वे में। ठीक है, उस तरीके से थोड़ा बहुत हम लोग टी शर्ट पे वर्क करा सकते हैं, और हल्का हल्का हम लोग यहाँ से भी घुस सकते हैं डॉस टूल को ले लेके पूरा पूरा। ठीक है, इस पैटर्न में इस तरीके से हो गया। एंड अगेन राइट नाउ मैं यहाँ पे डॉसली अब से उसको बंद करूँगा एक बार में। ठीक है, इस टाइप से। राइट, ठीक है, तो गाइस इट्स अप टू यू आपको कितना उसको डॉज करके उसको और बर्न करना है कि नहीं करना है, डिपेंडली करता है तुम लोग के ऊपर, तुमको उसको कितना वेट में उसको बर्न करना है। ठीक है, फिर हमारे पास स्मज टूल आता है जो कि इजीली बात है कि वो सेचुरेशन और डिसेचुरेशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है, हालांकि ये इमेज सेचुरेटेड नहीं है। हमने यहाँ पे दूसरे इमेज को ओपन कर लेते हैं। राइट नाउ वी यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस ओवर हियर। ओके, आई थिंक वी हैव दिस काइंड ऑफ रेडी ओवर हियर। तो हमने पास जो भी काइंड ऑफ ब्रश हो, लेकिन यहाँ सेचुरेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन सेचुरेट करना है आपको, तो यहाँ से हमको सेचुरेट कर सकते हो किसी भी एंगल में, किसी भी जगह से उसको सेचुरेट आप आराम से कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यू कैन सी आइसोलेट सेचुरेशन यहाँ से आराम से हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द बैकग्राउंड, हम उसको कर सकते हैं डीसेचुरेट। ठीक है, एज यू कैन सी वी आर यूजिंग द डीसेचुरेशन ओवर हियर। यहाँ पे देख लो आराम से उसको डीसेचुरेट करके हम उसको आराम से रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस पर में। ओके, और छोटा कर लेंगे एंड यू कैन सी छोटा करने के बाद ग्रीन कलर कन्वर्ट होके ब्लैक पे जा रहा है पूरा का पूरा धीरे करके। तो इट्स अप टू यू आपको उसमें कितना ही प्लेट अप करते जाना है इसको लेके। ठीक है, वो तुम लोग डिसाइड करोगे। ओके, इसके अंदर में ये पार्ट हो गया, एक वाला पार्ट हो गया पूरा का पूरा। तो दे विल बी कम हियर। राइट, इस टाइप से। और जितने बार दबा दबा के करोगे उतना ही ज़ोर ज़ोर से काम करेगा ये, मतलब उतना ही ज़ोर शोर से काम करेगा, उतना ही बराबर उसे डिसेचुरेशन में काम करेगा पूरा पूरा इसको लेके। ठीक है, इस पैटर्न से। ओके, एंड right now as you can see we have the saturated part over there, we will also desaturate them। ठीक है, तो as you can see we have the after and before। I think after before बस अभी रखा नहीं था, लेकिन as you can simply know about the difference between the small tool। ठीक है, जो कि बहुत कमाल का टूल है, एक नंबर का। और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि
इसे कई बार अगर मेरे को आइसोलेट कलर ग्रेडिंग भी करना रहता है तो मैं इसी का यूज़ करता हूँ मेनली, ठीक है। यस, फेस का अगर मेरे को आइसोलेट कलर ग्रेडिंग करना है तो मैं हमेशा यूज़ करूँगा अपना ये होगा स्मच टूल का, ठीक है, मंगी टूल का, जो कि क्या हो जाता है कि कई बार वो एक डिफरेंट लेवल में कलर ग्रेडिंग करने में काम आता है, ठीक है। और इट्स अप टू यू कि आपको कितने अच्छे तरीके से अपने अकॉर्डिंगली काम करना है, तो आप लोग वहाँ पे जाके काम कर सकते हो, ठीक है। और लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप लोग टूल को यूज़ करना चाहते हो अपने मतलब ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग से हाथ मिलाना चाहते हो, तो उसके साथ थोड़ा सा आपको कॉप अप करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज इसके दो ही मोड है। पहले आता है सेचुरेटेड, मतलब पहले सेचुरेट हो जाएगा, फिर हो जाएगा डीसेचुरेट हो जाएगा, ठीक है। तो दो आते हैं इसके अंदर में। और फ्लो के ऊपर में अपने ऊपर है, फ्लो जितना ज़्यादा दे सकते हो, वाइब्रेंस जितना है उसको क्लिक करोगे वाइब्रेंस देगा, नहीं रखोगे तो नहीं देगा, ठीक है। और ब्रश शेप्स को अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रश शेप दिया गया है उसी को यूज़ करना है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ से तुम लोग ब्रश पैटर्न्स को बदल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ गया हो और यहाँ से जाने के बाद मैं यहाँ से कोई टाइप का ब्रश पैटर्न को यूज उठा सकता हूँ, इसी एयर ब्रश में उठा लिया हो, ठीक है। और अब मैं इसको डीसेचुरेट करना चाहूँगा तो यू कैन सी मैं इसके फेस को डीसेचुरेट कर सकता हूँ आराम से बैठ करके, ठीक है। ओके, इस वे में राइट, एज यू कैन सी हम लोग उसके फेस को धीरे धीरे करके डीसेचुरेट करते हुए जाएगा पूरा का पूरा, ओके। राइट, और इसके हार्डनेस पे मैं वर्क करूँगा। मैंने कहा था कि जितने बार दबाते जाओगे उतना ही बार ये करीबन वर्क करना चालू करेगा अच्छा खासा, ठीक है, उसके अंतर्गत में। राइट, एंड as you can see we have the desaturated part of, you see here her ears हो गए, उस लड़की का ईयर्स हो गया एंड उसके बाल्स हो गए पूरे के पूरे, ठीक है। ये पूरा डिसेचुरेट हो चुका है एक बार में, देख रहे हो, ठीक है, फ़र्क देख रहे हो पूरा का पूरा अपने अकॉर्डिंगली। तो इट्स अप टू यू गाइस कि आपको उसको सिचुएशन में रखना, सिचुएशन में रखिए और अच्छा खासा सिचुएशन में रखो उसको अच्छा खासा तरीके से, तो काम भी करता है उसके अंदर, फोकस भी आता है उस तरीके से, ठीक है। ओके, इट्स अप टू यू आपको उसको कितना धोना है कितना रखना है जैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है वहाँ पे, ठीक है। इट्स ओनली डिपेंड अपॉन यू, इट्स डोंट डिपेंड अपॉन मी। ओके, इस वेट में, ठीक है। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा जो फेस है ब्लैक एंड वाइट हो चुका है, बाकी सारी पूरी बॉडी जो है वो एक बार में आइसोलेटेड यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है, इस चीज़ को लेके, राइट। सो यही अपना आज का पूरा एक मॉड्यूल था आपको बताने का कि ये दो टूल्स के अंतर्गत मैंने कहा टोटल 6 टूल्स के अंतर्गत में क्या क्या काम होता है इसके अंदर में, ठीक है। तो आगे आप लोगों को पूरा इसमें ध्यान रखना कि इसको कहाँ का यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। और इसी टूल्स को यूज़ करके आप लोग अच्छा खासा एक फ़ोटो का वो सकते कि रिटच कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि फ़ोटो आया आपके पास एडिट करने के लिए तो उसको अच्छा खासा रिटच कर सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। उसका फेस का जो भी है काइंड ऑफ अगर हुलिया उसका बिगड़ा हुआ है तो उसको ठीक करके कुछ आप इस टाइप का बना सकते हो, हालांकि ये सब मत निकाल देना, बट इट्स अप टू यू कि आपको उसमें कैसे लेके चलना है, ठीक है, इसके अंदर में, राइट। अभी तो मैं यूज़ करने के नाम पर सब कुछ बता दिया था, बट तुम लोग डिपेंड करता है कि तुम लोग उसमें कैसे रखना है उस चीज़ को लेके, ठीक है, राइट। ओके, एनी केस हम लोग बोले, और अगर अपने हिसाब से अगर थोड़ा सा रुचि जगाओ थोड़ा सा और काम कर सकते हो, ठीक है, इसके नाम पे। और मेरे ख्याल से तुमने लास्ट टाइम भेजा था, अच्छा राहुल मेरे को एक बार बताओ, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम भेजा था यहाँ पे इस ग्रुप में, कह सकते हैं कि वो ज़्यादा ही क्लीन प्लेट लग रहा था, बट तुमने उसको मेडअप कैसे किया था, उसको तुमने उसको बनाया कैसा था, कुछ इसका प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या मेरे को। जैसे कि यहाँ पर था आई थिंक ये वाला, सी दिस वन, एक्सप्लेन मी द प्रोसेस, कैसे कैसे कर तुमने उसको गायब किया था पूरा का पूरा।
हेलो राहुल। ओके, ठीक है, आई थिंक मेरे से लड़का रिकॉर्डिंग लगा के चला गया होगा। ठीक है, एनीवेज। ओके शिव, तुम्हारा कोई डाउट है ब्लर को लेकर के या फिर शार्पनेस टूल्स को लेकर के? हेलो। एक्सप्लेन मी एनीथिंग और आई शुड। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ बोले अभी के लिए।